वैसे तो बाल दिवस 1959 से ही मनाया जाता रहा है, लेकिन भारत में बाल दिवस 14 नवंबर से मनाया जाने लगा। अब इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया गया, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जब ये प्रधानमंत्री पद पर थे तो ये तीन मूर्ति भवन के बगीचे में घूम रहे थे, जहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दिया। जब इन्होंने उस आवाज की तरफ देखा गया तो देखा कि एक 2 महीने का नवजात शिशु जमीन पर लेटा हुआ रो रहा है और उसकी मां काम करने के लिए उसी बगीचे में कहीं गई हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके मां के आने तक उसके मां का राव निभाते रहे, अर्थात बच्चों को खिलाते रहे। इससे भी बच्चों के प्रति इनका अगाध प्रेम छलकता है। ये जहां भी जाते थे बच्चों से इनको काफी स्नेह होता था और बच्चे इन्हें जो है घेर लिया करता था। एक घटना और है, जब ये जापान के दौरे पर थे तो वहाँ भी एक बच्चों के कार्यक्रम को संबोधन कर रहे थे। उसी दरमियान वहाँ के बच्चों ने इनसे हाथी मांग लिया। क्या मांग लिया? हाथी मांग लिया और उस बच्चों की मांग को इन्होंने पूरा किया और एक हाथी यहाँ से भेजे जापान शहर के चिड़ियाघर में, जो उसकी राजधानी है टोक्यो जो है, वहाँ के चिड़ियाघर में उस हाथी को रखा गया। हाथी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संवाद भी बच्चों को लिखकर भेजे थे। वो संवाद था कि आशा है कि आप सब बच्चे इस हाथी की तरह मजबूत, खैरदान और विनम्र बनेंगे। तो हम भी आशा रखते हैं आप सबसे, जो घटना आपको हम सुनाते हैं उसे सीख लीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो इससे भी इनके बच्चों के प्रति प्रेम झलकता है और यही वजह था कि जहाँ भी जाते थे बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो बच्चों से अगाध प्रेम होने के कारण ही इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इनका कहना था कि एक आदमी को मरम्मत करने की बजाय एक बच्चे को मजबूत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उसको हम जैसा रूप देंगे वैसा बन जाएंगे। तो ये इनका सोच था बच्चों के प्रति अगाध सोच, अगाध प्रेम होने के कारण ही इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विशेष बात अन्य शिक्षक भी आपको बताएंगे।